हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अ पार्टिकल जो मूव करता है सर्कुलर पाथ में और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, वेलोसिटी भी, और हम लोग को पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, v²/r। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को पूछा है द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर मॉडुलस, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग को पूछा था इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक। इसमें से जो को ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। अगर एक पेंडुलम है तो उसका सेकेंड मतलब सेकेंड जो पेंडुलम होगा वो कितना सेकेंड में वापस आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। आउट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को पूछा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट मोड है जो हीट को ट्रांसफर करने में सबसे फास्ट सबसे तेजी से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन में सबसे फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हम लोग से इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम। 31 में पूछा इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या टेम्परेचर ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज होता है, या वॉल्यूम रिमेन सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है। टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग को पूछा है CP/Cv फॉर अ डायटोमिक गैस मोलिक्यूल। जो CP/Cv है डायटोमिक गैस मोलिक्यूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7/5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है 33 नंबर में परफेक्ट गैस इक्वेशन है। इसमें से कौन सा परफेक्ट गैस इक्वेशन है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा PV/RT। 34 में हम लोग को बोला आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो बोला है कि आइसोथर्मल इक्वेशन जो होता है आइडियल गैस का क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 35 में हम लोग को पूछा है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 kBT। 36 में पूछा द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसके ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा Mayer's formula for the relation between two principal specific heat CP and CV given by। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा
सी पी माइनस सी पी इज इक्वल्स टू आर। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग को अगला क्वेश्चन में पूछा है अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें रिवर्सिबल यानी कि द सिस्टम रिटर्न्स ओरिजिनल स्टेट, तो द सराउंडिंग रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स बोथ द सिस्टम एज वेल सराउंडिंग रिटर्न्स टू द ओरिजिनल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द सराउंडिंग्स रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट। चार्ल्स लॉ इज इक्वल, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है या फिर वॉल्यूम बाय 1 बाई टेम्परेचर कांस्टेंट और या टेम्परेचर बाई वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी बाई टी कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो इसका ऑप्शन हम लोग को गलत दिया है। इसका राइट आंसर होगा ओमेगा मीटर और इसका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन हम लोग को गलत दिया हुआ है। तो हम लोग कॉपी में आएगा तो यही हम लोग को राइट आंसर लिखना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 40 नंबर 2 में डिग्री टू फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, तो साउंड वेव जो होता है ट्रेवल्स साउंड वेव इन एयर, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ने सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड वेव साउंड का जो वेव होता है किसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। और ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 में बोला गया है अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंट बाय, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 पाई मीटर पर सेकेंड्स। अगले क्वेश्चन में हम लोग को बोला है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, तो इसका राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा बी। एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स oscillated इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम। 49 में बोला गया था स्पीड v ऑफ साउंड वेव इन अ फ्लूइड हैविंग बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी p इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा था डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स और एंटर नोट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी π/2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर चेक बोर्ड का 2022 का सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।